हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा आज आपके सामने शेयर करूंगी। मैं एक महिला हूं, मेरे भी अधिकार है। आई एम अ वुमन, आई ऑल्सो हैव राइट्स। आप सभी को ये सोचकर हैरानियत हो रही होंगी कि 21वीं सदी में भी इस सब्जेक्ट पर लिखने की या बोलने की ज़रूरत है क्या? अगर आप सबको लगता है कि नहीं है या है, तो आप एक बार ये वीडियो ज़रूर सुन लीजिए। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि अगर महिलाओं को राइट्स चाहिए, अगर महिलाओं को अधिकार चाहिए, तो महिलाओं ने सक्षम होना चाहिए, जैसे कि इकोनॉमिकली सक्षम होना चाहिए। मैं इस बात को नहीं मानती। अगर आप लोग मानते होंगे तो सोचिए, मेरा ये वीडियो सुनिए, उसके बाद में तय करना। अगर महिलाओं को सक्षम होने के लिए इकोनॉमिकली ज़रूरत है, तो आप लोग बताइए मुझे कि महिला अभी अपने इंडिया में ओवरऑल महिला कितने % इकोनॉमिकली सक्षम है। मान लेते हैं कि 40% महिला इकोनॉमिकली सक्षम है, लेकिन 60% महिला अभी भी घरेलू महिला है। मतलब हाउस वर्क नाम दे देते हैं आप उसको, हाउस मेकिंग नाम दे देते हैं, हाउस वुमन नाम दे देते हैं। ऐसी कुछ महिला है। लड़कियों के बारे में तो अभी नहीं बोल रही हूँ, महिलाओं के बारे में बोल रही हूँ। ऐसी कुछ महिला हैं जिनको अपने राइट से अधिकार मिलते हैं। हर किसी को ऐसे लगता है कि इकोनॉमिकली 40% इकोनॉमिकली महिला से भी पूछ के देखना कभी कि उनके राइट्स 100% मिलते हैं उनको कि नहीं। हमारी जो सोसाइटी की व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था है, बचपन से ही ऐसे कर दी जाती है कि लड़कियों के लिए अलग से और लड़कों के लिए अलग से। मतलब कोई बोलेगा कि ऐसी शिक्षा किसको देनी चाहिए जो स्ट्रांग हो, सब इसमें हो, तो लड़कों को देना चाहिए, और लड़कियों ने घरेलू काम करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग डॉक्टर भी बनाते हैं अपनी लड़कियों को, फिर भी उनको भी बचपन से थोड़ा ट्रेनिंग दे दिया जाता है कि नहीं, तुम लड़की हो, थोड़ा घर का काम वाम सीख लो। ऐसा होता है। इक्वेलिटी की जो बात हम लोग करते हैं ना, सिर्फ हम लोग फंडामेंटल राइट्स में इक्वेलिटी दिखाते हैं। एक्चुअल में इक्वेलिटी कितने % होती है, आपके साथ हो रही है या किसी के साथ भी हो रही है, आपको समझ में आएगी। और जैसे हम एम्पावरमेंट की बात अभी कर रहे थे, 60% जो महिला एम्पावरमेंट नहीं है, जो घरेलू काम कर रही है, उनको राइट्स नहीं चाहिए उनके, या उनको कोई राइट्स नहीं है उनके बारे में। कहीं कहीं तो मैंने देखा है कि महिलाएं खुद अपने बारे में भी डिसीजन नहीं ले सकती। और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों की शादी हो जाने के बाद ये प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। माँ बाप तो फिर भी झगड़ के, उनसे डिबेट्स करके हम लोग अपने अधिकार तो मांग ही लेते हैं, ले ही लेते हैं। लेकिन जब हम शादी होके जाते हैं, और आप लोग जो एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे कि 40% महिला नौकरियों के बाद, अगर 60% औरतों के बारे में हम बात करते हैं, तो 60% औरतों को उनके अधिकार नहीं मिलते। यानी कि ये बहुत बेसिक अधिकार होते हैं। किसी किसी को तो यहाँ तक नहीं मिलते कि उन्हें साड़ी पहनना चाहिए कि ड्रेस पहनना चाहिए। ये भी मतलब उनके घर वाले उनको सजेस्ट करेंगे, तब जाके वो करेंगे, तब जाके वो ड्रेस पहनेगी औरत, या फिर साड़ी पहनेगी। कपड़ों का यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे विचार है, मानसिकता किस तरह के लोगों की है। कपड़ों के बारे में नहीं बोलूँगी, क्योंकि हर किसी को एक कॉमन सेंस होता है, सिक्स सेंस होता है कि कहाँ कैसे कपड़े पहनने हैं। अगर हम शादी में जा रहे हो तो हम शॉर्ट्स पैंट नहीं पहन के जाएंगे, या फिर हमारी जिस तरह की समाज व्यवस्था है उस तरीके के हम कपड़े पहन के जाएंगे। जहाँ का माहौल, हम माहौल उसे नाम दे देते हैं। लेकिन यहाँ तक राइट्स नहीं है हमको टिक्की छोटी लगानी है, मतलब बिंदी छोटी लगानी है या बड़ी लगानी है, ये भी डिसाइड अगर हमारे घर वाले करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? हमने पढ़ लिख के क्या किया अब तक? और अब तक पढ़ लिख के भी किया होगा। कुछ तो ऐसे लड़कियां हैं जो पहले जॉब करती थी, फिर बाद में जो जिसके हाथ कंप्यूटर पे चढ़ते थे, उसके हाथ आज बर्तन घसने में चलने लगे, क्योंकि नहीं चाहिए उनको, जॉब की ज़रूरत नहीं है, उनके घर वालों को पैसे कमा रहे हैं। तो इसका मतलब आप लोगों को आपके राइट्स की भी ज़रूरत नहीं है, आपके अधिकारों की भी ज़रूरत नहीं है। हम कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस आज नहीं है, ऐसे लगता है हमको, पर कितने % नहीं है। और जो फ्रीडम है, फ्रीडम
स्वतंत्रता जिसे हम कहते हैं, ये हर एक महिला को होनी चाहिए। और उसके अधिकारों की उसको ज़रूरत तो है, लेकिन उसको पता भी होना चाहिए कि उसको क्या राइट्स है क्या नहीं है। हमारे समाज में हमने दुगली व्यवस्था बना दी है। जैसे कि हम लड़कियों को बोलते तो हैं कि बहुत पढ़िए, इक्वल पुरुष लड़की लड़की के बराबर है और उसको पढ़ाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। लेकिन हम उसी टाइम उसको ये भी सिखा देते हैं कि नहीं, तुम लड़की हो, तुमको ये भी काम करना चाहिए। हम लड़कों को क्यों नहीं सिखाते ये सब काम है? क्योंकि वो लड़का है। ये जो समाज व्यवस्था का नाम जिसे हमने दे दिया है, ये अपन अपने घर से बदलना चाहिए। ये शुरुआत अपने घर से करना चाहिए। अभी आप सबको लग रहा होगा कि मैं इस बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे साथ तो ये हुआ नहीं। और जहाँ जहाँ हुआ है बचपन से लेके आज तक, तो मैंने फ़ाइट किया है। ऑलवेज़ फ़ाइट किया है। हाँ, कुछ टाइम लगता है कुछ चीज़ें बदलने के लिए। आपके घर पे भी लगेगी या फिर आपके ससुराल में भी लगेगी, आपकी समाज व्यवस्था में भी एक्सेप्ट करने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन मैं आप सभी महिला से पूछती हूँ कि आई एम अ वुमन, आई हैव ऑल्सो राइट, ये है या नहीं है? और अगर नहीं होगे तो आप किसको दोष दे रहे हैं? समाज व्यवस्था को, आपके घर के लोगों को, कि आपकी मम्मी पापा को, आपके फैमिलीज मेम्बर को, किसको दोष दे रहे हैं? एक अगर लड़की या औरत उसको अगर अपने राइट्स चाहिए तो उसे ज़रूरत नहीं है कि वो पहले एम्पावरमेंट करे। पहले सक्षम होने से भी पहले मेंटली प्रिपेयर होना, मेंटली सक्षम होना, उसके बारे में जो नॉलेज या फिर जो अधिकार है उसके बारे में, स्वतंत्रता क्या होती है, ये उसे समझना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। और अगर ये नहीं समझ में आता होगा और लगता होगा कि मैं जब नौकरी करूँगी तभी मेरे पावर्स को इम्प्लीमेंट कर सकूँगी, तो जो 60% नौकरियाँ नहीं कर रही वुमेन्स, हाउस वर्क, हाउस वुमन, हाउस मेकर, इट्स अ वंडरफुल नेम गिविंग यू। अगर ये आप सबको अच्छे नाम दे दिए गए हैं तो आपको क्या लगता है इन सब नामों के सहारे आपको जीना है? आपके राइट्स भूल जाना है आपको? और अगर आप सबको ऐसे लगता है कि आपके राइट्स है, तो आपके राइट्स ये नौकरी या फिर समाज के लोग ये नहीं दे सकते आपको। आपको खुद सक्षम बनना पड़ेगा, आपके लिए खुद लड़ना पड़ेगा। और आपको खुद हर एक बात को, मैं ऐसे नहीं कहती कि ऑलवेज़ फाइट करो, पर ऑलवेज़ आपको आपके राइट्स पता होने चाहिए। और अगर कोई आपको दबाने की कोशिश कर रहा है तो आपको उसे अच्छी तरीके से समझाना आना चाहिए। और अगर आप ये सब नहीं करोगे तो ये सब मिथ्या बातें हैं कि आपको एम्पावरमेंट हो जाना है, आपको इकोनॉमिकली सक्षम होना है, आपके पास पैसे आ जाएंगे तो लोग आपकी सुनेंगे। ये सब मिथ्या बातें हैं, क्योंकि उस दौरान भी आपका एक जीवन चल रहा है जो अभी ख़राब हो रहा है। वो बात की बात है, नौकरी के बाद की। और कुछ लोगों को नौकरी के बाद में भी अपने अधिकार नहीं पता होते, क्योंकि उन्हें लगता है ये समाज व्यवस्था है, ये रूढ़ी परंपरा है। सारी रूढ़ी परंपरा का जवाबदारी देयता सिर्फ लेडीज़ लोगों ने ले रखी है, जेंट्स लोगों की नहीं है। और अगर होती तो ये नहीं कहा जाता कि नहीं, ये लेडीज़ लोगों का काम है, ये महिलाओं का काम है, ये महिलाओं को ही करना चाहिए। इसीलिए समाज व्यवस्था जब बदलेगी तब बदलेगी। सबसे पहले खुद को बदलना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। अगर आप घर में भी काम कर रहे हो फिर भी, और अगर ये आपके घर वालों को पता नहीं चलता तो 2 महीने कहीं चले जाइए या 8-15 दिन अपने किसी रिश्तेदार के घर रह के आइए, तब आपके घर वालों को पता चल जाएगा हाउस मेकर, हाउस वुमन, वंडरफुल नाम क्या होता है। इसलिए आप सभी, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों को, आप सभी लेडीज़ लोगों को स्पेशली, जेंट्स लोगों ने भी ये वीडियो सुन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर स्पेशली तो ये लेडीज़ लोगों के लिए ही है कि उनके अपने अधिकारों की